डज इट लुक द सेम, यानी कि इस चैप्टर में हमें बताना है कि ये जो इसमें पिक्चर्स दे रखी हैं क्या वो दिखने में सेम है, जिसे हम पैटर्न भी कहते हैं। लेट्स मेक पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। अब यहाँ पे जो है एक पैटर्न बनाना है, एक ड्रॉप ऑफ कलर से एक पैटर्न बनेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यही पैटर्न बनाना है। तो इस चैप्टर में हम जो मेन है वो पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। मेक योर पैटर्न, अपना पैटर्न बनाने के लिए पहले एक शीट ऑफ पेपर लीजिए, उसको आप फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड इट इनटू हाफ, हाफ उसको फोल्ड कर लीजिए। ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द मिडल लाइन। जब आप उसको जो आपने यहाँ पे फोल्ड किया था उसको ओपन कर लेंगे तो बीच में एक लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। तो उस लाइन के ऊपर आपने एक कलर का ड्रॉप डालना है। उसके बाद क्या करना है, फोल्ड इट ट्वाइस एंड प्रेस इट इज स्प्रेड द कलर। उसको आपने जो भी आप यहाँ पे कलर डालेंगे उसको आपने फिर 2 बार फोल्ड करना है, एक बार इस तरीके से, फिर उसको आपने फिर से आपने उसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद क्या है, ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न। जैसे आप उसको फोल्ड करने के बाद उसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद जब उसको ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो आपका इस तरीके से एक पैटर्न बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच वे दैट यू गेट 2 सिमिलर मिरर हाफ। क्या आप इस पैटर्न को इस तरीके से कट कर सकते हैं कि आपको जो है एक ऐसा पैटर्न मिले कि आप उसको अगर मिरर में देखें तो सेम एज इट इज़ आपको मिरर में भी दिखाई दे। तो यस, देखो जो ये पैटर्न बना है, अगर हम इसको बिल्कुल मिडल में से कट कर दें इस तरीके से, इस तरीके से अगर हम कट कर दें इसको बीच में से, तो जो हाफ हिस्सा, अगर हम इधर वाला हिस्सा मिरर के सामने रखेंगे तो इधर वाला हिस्सा जो है, इधर वाला जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली हमें मिरर में दिखने लग जाएगा। तो उन्होंने यही पूछा है, कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच वे, इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं कि आप उसका जो इसका बिल्कुल सिमिलर पार्ट मिरर में हाफ देख सके। तो बिल्कुल इसको काट सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा येस, येस दिस पैटर्न कैन बी कट टू ऑब्टेन 2 सिमिलर मिरर हाफ। ठीक है। उसके बाद इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट, आप इसको किस तरीके से काटेंगे, कितने वे से काट सकते हैं। इसको हम सिर्फ सिंगल वे से काट सकते हैं। इट कैन बी डन ओनली इन 1 वे, सिर्फ हम इसको 1 वे से कट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 72। अब पेज नंबर 72 पे क्या है, लुक एट दिस पैटर्न। आप इस पैटर्न को देखिए। अब इस पैटर्न में क्या दे रखा है, देखिए, द डॉटेड लाइन डिवाइडेड द शेप इनटू 2 हाफ। अब ये पैटर्न जो है, ये जो बीच में डॉटेड लाइन है, ये इन दोनों पैटर्न्स को डिवाइड कर रही है 2 हाफ में, यानी कि आधा हिस्सा इधर और आधा इसका पार्ट जो है वो इधर है। बट इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, लेकिन अगर आप इसको फोल्ड करें, यानी कि ये दोनों जो पार्ट है अगर आप एक के ऊपर एक रखते हैं, इसको फोल्ड करते हैं, द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ कम्प्लीटली। तो जो लेफ्ट वाला हाफ है वो राइट वाले हाफ के ऊपर कंप्लीटली नहीं आएगा। सो दैट द 2 हाफ नॉट अ मिरर हाफ, तो इसलिए ये मिरर हाफ नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि देखो, ये देखने को एक जो पूरा पैटर्न है और इसको बीच में से डिवाइड कर दिया गया, बट आप देखिए अगर इसको बिल्कुल इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये इसको ओवरलैप नहीं कर सकता, बिल्कुल इसको ढक नहीं सकता, क्योंकि इसका जो पैटर्न का जो शेप है वो इस तरीके से है यहाँ पे, और इसका जो है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरीके से है। तो यानी कि अगर इस वाले पैटर्न को, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे तो ये इसको पूरा कवर नहीं कर पाएगा। तो जो मिरर हाफ होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है, यानी कि जो सेम हिस्सा इधर है तो मिरर हाफ में भी सेम टू सेम जो पार्ट है वो इधर दिखाई देता है। तो ये मिरर हाफ नहीं है, इसलिए लिखा हुआ सो द 2 हाफ आर नॉट अ मिरर हाफ, इसलिए ये मिरर हाफ नहीं है। नीचे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लुक एट द अनदर शेप। अब एक और शेप देखिए, इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन। अब ये बीच में इसकी भी डॉटेड लाइन है, अगर आप इस वाले पार्ट को इसके ऊपर फोल्ड करके रख देते हैं तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है वो इसके ऊपर इसको कवर कर लेगा। तो सो द टू हेयर द मिरर ऑफ हाफ, तो ये एक तरह से मिरर हाफ है। यानी कि अगर आप इस वाले हिस्से को, इस वाले पार्ट को कट कर देते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको अगर मिरर के आगे रखोगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है। यानी कि जो भी मिरर हाफ होता है वो ओवरलैप होता है, सेम टू सेम एज इट इज़। अगर इस जो राइट हैंड साइड पे होगा वही लेफ्ट हैंड साइड पे सेम टू सेम होगा, या अगर ऊपर होगा तो सेम एज इट इज़ नीचे भी होगा, तो उसको जो है मिरर हाफ कहा जाता है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है, जैसे ये दे रखा है बैग, अगर हम इसको बिल्कुल बीच में से इस तरीके से
कट करते हैं या बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम ये वाला पार्ट है इसका मिरर के सामने रखेंगे तो ये जो दूसरा पार्ट है वो ऑटोमेटिकली हमें दिखने लग जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो इसके ऊपर इस वाले पार्ट को रखते हैं तो इसको ओवरलैप भी करेगा, तो इट मीन्स ये मिरर हाफ है। इसी तरीके से ये भी है, ये भी मिरर हाफ है। जो सेम पार्ट अगर हमारा राइट हैंड साइड पे है, अगर हम उसको मिरर में रख देखते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली आ जाता है अगर वो सेम टू सेम है। इसको ज़्यादा समझने के लिए हम यहाँ पे भी देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है विच शेप्स आर डिवाइडेड इनटू टू मिरर हाफ बाय द डॉटेड लाइन। इनमें से कौन सी शेप्स हैं जो मिरर हाफ में डिवाइडेड हो सकती है डॉटेड लाइन से। देखो जैसे फर्स्ट है, अब ये फर्स्ट है, अब फर्स्ट में देखो अगर हम इस तरीके से इसको बीच में से डॉटेड लाइन जो उन्होंने हमें दे रखी है यहाँ पे, अगर हम उससे देखें तो बिल्कुल ही मिरर हाफ है। अगर हम ये वाला पार्ट अगर मिरर में देखेंगे तो ये दूसरा वाला पार्ट ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा, अगर ये देखेंगे तो ये दिखेगा। अगर ठीक है, ऐसे ही जो है ये भी है, सेकंड वाला भी है। ये जो बिल्कुल बीच में डॉटेड लाइन है, अगर हम इधर वाला पार्ट देखेंगे तो इधर वाला पार्ट इसमें ऑटोमेटिकली दिखेगा। बट ये थर्ड वाला नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर से नहीं है। देखो यहाँ पे तो सेंटर है बट यहाँ पे इसका सेंटर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे इसका पार्ट कम है, यहाँ पे इसका पार्ट ये ज़्यादा है, तो सेम ये हमें मिरर में नहीं दिखेगा। इसी तरीके से 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 4 है, 7 है, 10 है, 8 है और 15 है। यहाँ पे मैंने टिक लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं जिस मैंने टिक लगाए हैं ये सब जो है मिरर हाफ है। ठीक है, 1 2 4 5 6 7 8 10 और 15 ये सब मिरर हाफ है। अब पेज नंबर देखते हैं 74। इसमें भी एक मिरर गेम दे रखी है। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ डॉग, यहाँ पे एक पिक्चर है डॉग की। यू कैन प्लेस अ मिरर ऑन द डॉटेड लाइन। अब जो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दे रखी है, अगर आप उस डॉटेड लाइन से देखें तो देन द पार्ट ऑफ द डॉग इज द राइट ऑफ द लाइन विल बी हिडन बिहाइंड द मिरर वट यू विल बी सी लाइक। देखिए अगर ये पूरा का पूरा ऐसा डॉग आपको दे रखा है, अब बीच में आपको ये मिरर डॉटेड लाइन भी दे रखी है। अब आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ आपने इस डॉटेड लाइन से जो है मिरर में देखना है, यानी कि कहाँ पे रखेंगे मिरर आप, इस डॉटेड लाइन के ऊपर जो है यहाँ पे जो है आपको मिरर रखना है। और जब आप यहाँ पे मिरर रखेंगे तो जो उसका राइट हैंड साइड का सारा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हिडन। बिहाइंड द मिरर जो है वो मिरर के पीछे आ जाएगा ये पूरा पार्ट। और जब आप मिरर को इधर रखेंगे तो आपकी क्या शेप बनेगी, किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से आपको फिर ये दिखेगा। ठीक है, मिरर में देखने के बाद आपको एक ऐसा वट यू विल सी लाइक अ ए, आपको कैसे दिखेगा, ए के जैसा दिखेगा। उसके बाद है लुक एट द फिगर इन द वाइट बॉक्स। अभी वाइट बॉक्स में देखिए, ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन विल यू कीप द मिरर सो डैट यू शेप बी। अब यहाँ पे दो तरह की डॉटेड लाइन दे रखी है, एक आपको ये दे रखी है, एक आपको ये दे रखी है, और आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप इन दोनों में से कौन सी डॉटेड लाइन लेंगे कि आपका फिगर ये बने मिरर में देखने से। इन दोनों में से कौन से लेंगे आप। जब वर्टिकली लाइन लेंगे इस तरीके से, वर्टिकली लाइन की अगर इस साइड पे आप मिरर रखेंगे तभी आपकी ये शेप बनेगी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा कि ऑन विच डॉटेड लाइन विल यू कीप द मिरर, वर्टिकली डॉटेड लाइन। उसके बाद ऑल्सो विच पार्ट ऑफ द पिक्चर विल बी हिडन व्हेन वी कीप, ऑल्सो टेल विच पार्ट ऑफ द पिक्चर विल बी हिडन व्हेन वी कीप द मिरर ऑन द डॉटेड लाइन। तो जब आप यहाँ पे मिरर रखेंगे तो कौन सा पार्ट जो मिरर के पीछे आएगा, राइट हैंड साइड वाला, क्योंकि आप इस साइड रखेंगे तो ये जो पीछे वाला पार्ट है राइट हैंड साइड का ये मिरर के पीछे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 75 है। नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर विल यू कीप द मिरर टू गेट पिक्चर नेक्स्ट टू इट। अब यहाँ पे भी जो है हमें ये पिक्चर दे रखी है, वो कह रहे हैं कि आप ये देखो ये पिक्चर हमें दे रखी है और हमारा ये फिगर कैसे बनेगा, कहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करेंगे कि हमारा ये फिगर बने। अगर हम इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन इस तरीके से डालते हैं तो हमारा इस तरीके का फिगर बन जाएगा। क्योंकि जब हम इस तरीके की लाइन डॉटेड लाइन डालेंगे और यहाँ से जब हम मिरर को रखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है एज इट इज सेम पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये वाला फिगर बन जाएगा। ऐसे ही जब हम इस वाले फिगर में ये डॉटेड लाइन डालेंगे और मिरर में देखेंगे तो हमारा ये फिगर जो है बनेगा। ऐसे जब हम इस वाले फिगर में देखेंगे ई में यहाँ पे डॉटेड लाइन डालेंगे तो हमारा ये फिगर बन जाएगा, और यहाँ पे जब हम ये डॉटेड लाइन डालेंगे तो हमारा इस तरीके का फिगर बन जाएगा। पेज नंबर 75 में भी सेम ऐसे ही दे रखा है। When it has made a red and white shape
उसने इस तरह से रेड एंड वाइट शेप बनाई है। मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स where you will keep a mirror to get the shape. Look the how the line is drawn in the first box to get the box next to it. अब पहले बॉक्स में कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखो यहाँ पे जो है हमें इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने दे रखी है फर्स्ट वाले बॉक्स में कि अगर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा इस तरीके का फिगर बनता है। सेकंड वाले के लिए कैसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, अगर हम इस तरीके का लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे मिरर रखते हैं तो एज इट इज़ यही सेम पिक्चर इधर आ जाएगी। और सेम सी में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो बिल्कुल सेंटर में अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एज इट इज सेम पिक्चर हमारी इधर भी बन जाएगी, तो इधर हो जाएगा। और डी में हमें जो है यहाँ पे जो है एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, तभी हमारा ये इस तरीके से फिगर बनेगा जब हम मिरर में देखेंगे। और ई में हमें इस तरीके से डॉटेड लाइन करनी है, तभी हमारा इस तरीके का ये फिगर दिखेगा हमें मिरर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है ये मिरर इमेजेस हमें इस तरीके से दिखेंगी जब हम इसमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में पेज नंबर 76 तक करेंगे और आगे